हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मीनिया पर। ये सेट्स थ्योरी का पार्ट 3 है और आज हम एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जिन बच्चों ने बेसिक्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले बेसिक वाले वीडियोस देखिए। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 बेसिक्स के ऊपर है और यहाँ से हम एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए पहले प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी फ्रॉम वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो क्लियर है कि ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा। ए यूनियन बी में ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए, ये तीन पार्ट आने चाहिए। जबकि अगर हम ए और बी सेट के एलिमेंट्स को ऐड करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो 2 टाइम्स आएगा। एक एन ऑफ ए में जो है ए डिफरेंस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के काउंट करेंगे तो फिर दोबारा जो है इंटरसेक्शन बी आएगा। तो क्योंकि ए यूनियन बी में ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए और ए इंटरसेक्शन बी 1 टाइम्स आने चाहिए, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी एक बार एक्स्ट्रा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशंस को एक समय पर देखने से पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को जब हम ऐड करते हैं तो ये 4 टर्म्स हमको मिलते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्लियर हो रहा है कि एन ए प्लस एन बी में ये 4 टर्म्स हमारी आ रही हैं, जबकि हमें सिर्फ 3 टर्म्स चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी वाली एक टर्म माइनस होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर माइनस कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा तरीका और है इसको देखने का, समवट सेम ही है। यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और ए यूनियन बी किससे रिप्रेजेंट होगा, ये स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, इससे रिप्रेजेंट होगा। जब हम एन ए देखते हैं तो इसमें ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी आएगा। एन बी अगर हम देखें तो वो बी प्लस सी होगा। एन ए प्लस एन बी अगर हम करके देखते हैं तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी हमारे को 2 टाइम्स मिलने वाला है, जबकि हमें ए प्लस बी प्लस सी ए यूनियन मिल रहा है। तो हम ए यूनियन को अलग कर देंगे और एक जो एक्स्ट्रा बी है उसको साइड में कर देंगे। ये स्मॉल बी ए इंटरसेक्शन बी ही है। तो एन ए प्लस एन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। और इस ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर देंगे तो हमें ए यूनियन बी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो कि ये है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी को प्रूफ करने के लिए हम ए यूनियन बी को एक एंटिटी मान लेंगे और सी सेट को हम एक एंटिटी मान लेंगे। तो एक्चुअली जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ए यूनियन बी का, जस्ट हमने जो अभी प्रूफ करा, उसमें जहां पर ए था उसकी जगह पर हमारा ए यूनियन बी होगा और जिस जगह पर बी था वहां पर हमारा सेट सी होगा। बस इतना ही इसमें समझना है। उसके बाद आगे की जो डेरिवेशन है फॉर्मूले की वो आसान हो जाती है। तो ए यूनियन बी को एक एंटिटी मानना है, सी को एक एंटिटी मानना है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी को किस तरीके से लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी, देखिए इसको इसके एलिमेंट्स प्लस सी के एलिमेंट और माइनस ए यूनियन बी और सी सेट का जो इंटरसेक्शन है उसके एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो एन ए यूनियन बी है जिसको अभी हमने प्रूफ किया है उसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला ए यूनियन बी का होता है, हमें पता है, ये हमने ओपन कर लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। और ये जो पार्ट है इसमें माइनस एन ये मैंने बाहर ही रखा है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी कि सी
ए के साथ इंटरसेक्शन होगा, सी सेट का बी के साथ इंटरसेक्शन होगा और बीच में यूनियन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में एन ए एन बी एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे आया? देखिए, अब ये जो ए यूनियन बी का जो अभी हमने फॉर्मूला अभी जो प्रूफ करा था और जिसको अभी हमने यहाँ पर भी अप्लाई करा है और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर भी अप्लाई करा है, उसको हमने फर्दर यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा ए का जो वर्क करेगा वो ए इंटरसेक्शन सी करेगा और बी का जो वर्क करेगा वो बी इंटरसेक्शन सी करेगा। यानी ये एक सेट है यूनियन ये एक सेट है, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म हमें पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी प्लस में आना था माइनस में हो गया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस में आना था वो भी नेगेटिव हो गया, और जो इसका और इसका इंटरसेक्शन प्लस में नेगेटिव में आना था वो प्लस में हो गया। देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस में आना था ये प्लस में हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके बाद ये स्टेप्स कैसे आए हैं। इसके बाद एन ए एन बी एन सी, ये ऑर्डर में नहीं है थ्री टर्म्स, इनको ऑर्डर में लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, ये ऑर्डर में लिखे गए हैं जस्ट। और इसके बाद ये, और यही वो एक्सप्रेशन है जो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए होता है। आइए इसको एक बार वेन डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। फ्रॉम फिगर और वेन डायग्राम में देखिए मैंने क्या करा है, जो पूरा ये यूनियन वाला जो सेट है और जो सेट ए बी और सी हैं उसको मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सेगमेंट्स में बांट दिया है। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इन सभी पार्ट्स का यूनियन होगा, इन सभी का सम होगा। देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी ई प्लस एफ प्लस जी, ये वन टाइम आने चाहिए सब। लेकिन जब मैं इस सेट ए को अगर मैं लिखूं, फिर सेट बी को मैं अगर कंप्लीट लिखता हूं और सेट सी को मैं अगर लिखता हूं, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल होगा ए प्लस ई प्लस डी प्लस जी, और इस तरीके से बी और सी के लिए अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे एफ 2 टाइम्स आया हुआ है, ई 2 टाइम्स आया हुआ है, बी 2 टाइम्स आया हुआ है, सॉरी बी नहीं, जी 3 टाइम्स, एफ 2 टाइम्स, ई 2 टाइम्स और डी भी 2 टाइम्स। ए बी और सी ये वन टाइम आए हुए हैं। ठीक है, जब हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तब ये सब इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो ये सब ऐड हो जाएंगे, और इसमें हमें डी 2 टाइम्स मिलेगा, ई 2 टाइम्स मिलेगा, एफ 2 टाइम्स मिलेगा और जी 3 टाइम्स मिलेगा, और ए बी सी वन टाइम मिलेंगे। एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ए प्लस बी प्लस सी ये तो हमारे पास एक बार था ही, डी ई और एफ को भी एक बार ले लिया है, और जो एक बार वो बच गए थे इन 3 जीज के साथ मैंने उनका कॉम्बिनेशन बैठा दिया। और एक्चुअली ये डी प्लस जी ई प्लस जी और एफ प्लस जी क्या है, ये डी प्लस जी देखिए यहाँ पर क्या है, डी प्लस जी ए और बी का इंटरसेक्शन है। ई प्लस जी क्या है, ई प्लस जी जो है ए और सी का इंटरसेक्शन है, ई प्लस जी। और जी प्लस एफ या फिर एफ प्लस जी क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन है। और जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का एक्सप्रेशन है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ से एक जी माइनस कम है। तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को, इन 3 टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर दूं, ए प्लस एन बी एन प्लस एन सी में से अगर मैं 3 टर्म्स माइनस कर दूं, तो जो मेरे को मिलने वाला है वो ये है, जो कि ए यूनियन बी यूनियन सी में जस्ट जी कम है। तो मैं यहां पर भी जी ऐड कर दूंगा और इस साइड भी जी ऐड कर दूंगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ए एन बी एन सी माइनस, ये देखिए ये इधर आके माइनस हुआ है, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, देखिए 3 माइनस वाले टर्म्स आ गए, जो कि इसके एडिशन में से 3 टर्म्स जो है माइनस हुए। और जैसे कि मैंने कहा था इसमें प्लस जी ऐड करूंगा तभी तो इधर जी ऐड करूंगा, तो मैंने इधर भी जी ऐड कर दिया और
इधर भी जी ऐड कर दिया तभी ये कंप्लीट हुआ है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है हमारा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस जी। और ये जी क्या है, जी जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो एट लास्ट हमको क्या एक्सप्रेशन मिलता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही जी था। ये ई प्लस एफ, ये एफ प्लस जी, इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में ले गया था माइनस करने के लिए, ये वो एक्सप्रेशंस है। तो ये हमारे जो दो यूनियन फॉर्मूलेज हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉ का मैंने सिर्फ एक ही इक्वेशन यहाँ पर जो है प्रूफ किया हुआ है। जो सेकंड इक्वेशन है वो आपने खुद अपने आप प्रूफ करना है और आप आसानी से उसे प्रूफ कर लेंगे। बस आप ध्यान से बस इसको एक बार समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसकी जो सेकंड इक्वेशन है डी मॉर्गन्स लॉ की, टू इक्वेशंस हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ किया हुआ है, सेकंड इक्वेशन को आप खुद प्रूफ कर लेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आप टू सेट्स, ये ए यूनियन बी एक सेट है, उसका कंप्लीमेंट भी एक सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट भी अपने आप में एक सेट होगा। टू सेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब ये इसका सबसेट हो और ये पहले वाले का सबसेट हो। और यही हमें प्रूफ करना है। और इसको एल्जेब्रिकली किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, हम मान लेते हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का एक एलिमेंट कोई एक्स है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर एक्स इसका एलिमेंट है कंप्लीमेंट का, तो वो एलिमेंट नहीं होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वो उसके कंप्लीमेंट में होगा, और किसके कंप्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा। और अगर वो यूनियन में नहीं है, अगर x डजंट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो ऐसा कब हो सकता है, जब वो ना ए में हो और ना ही बी में हो, तभी तो वो x ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर वो इन दोनों में से किसी एक में भी हो जाता है तो वो यूनियन में बिलोंग कर जाएगा ना। इसलिए उसको ना ए में होना है ना ही बी में, दोनों में नहीं होना। तो x डजंट बिलोंग टू ए एंड x डजंट बिलोंग टू बी। और अगर वो ए में नहीं है x और बी में भी नहीं है, तो फिर वो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में होगा। और अगर वो ए कंप्लीमेंट में भी है बी कंप्लीमेंट भी है, तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और देखिए यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया है कि अगर x ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है तो x आपका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में भी है। और यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि आपका ये जो पहले वाला सेट है दूसरे सेट का ये सबसेट है। इफ वी रिवर्स द स्टेप्स, अगर हम यहाँ से अपोजिट चलें और यहाँ पर हम ये मान लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है इससे, तो अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो x इससे और इससे बिलोंग करेगा। अगर इन दोनों से बिलोंग करेगा तो इनसे बिलोंग नहीं करेगा, इनसे बिलोंग नहीं करेगा तो वो यूनियन से बिलोंग नहीं करेगा, यूनियन से बिलोंग नहीं करेगा तो उनके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अभी हमने प्रूफ करा है कि ये सबसेट है इसका, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में अगर जाते हैं तो हम ये प्रूफ कर देंगे ये सबसेट है इसका। ठीक है, यहाँ पे और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शो किया हुआ है। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ये होगा और उसका कंप्लीमेंट जो शेडेड पोर्शन है। अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से राइट हैंड साइड से लाने की कोशिश करूंगा। अभी तो इसको रिप्रेजेंट करा है ना मैंने, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ए कंप्लीमेंट क्या है कि भाई ए सेट के बाहर जो सब कुछ है वो ए कंप्लीमेंट है, बी सेट के जो बाहर है वो बी कंप्लीमेंट है, और इन दोनों का मैंने करा इंटरसेक्शन। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ए डिफरेंस बी और यहाँ पे बी डिफरेंस ए। ये दो ऐसे पार्ट हैं जिसके मतलब यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर बी डिफरेंस ए, सॉरी यहाँ से बी डिफरेंस ए और यहाँ पर ए डिफरेंस बी, ये दो पोर्शन है जो कुछ अलग है। उसके अलावा इन दोनों में सब कॉमन है। ये बी डिफरेंस है और यहाँ पर ए डिफरेंस बी, ये बस इन दोनों शेडेड पोर्शन में अलग अलग पार्ट है, बाकी सारा कॉमन है। और जो कि ये वाला शेडेड पोर्शन है, यानी ए कंप्लीमेंट
और बी कंप्लीमेंट के जो सेट हैं, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन में ये शेडेड पोर्शन ही आता है। और ये शेडेड पोर्शन क्या है? ये शेडेड पोर्शन तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। इट मीन्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल है। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब